नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन भाटिया आश्रम सूरतगढ़ के द्वारा आयोजित करवाया गया तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम का जो पेपर है साथियों, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके अंदर पूरे 150 प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज भी 2 टेस्ट हो चुके हैं और दोनों मैंने करवा दिए हैं। तो रीट के जितने भी विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर क्लासें आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों। देखिए, प्रश्न नंबर 1, राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? तो पूछिए साथियों, यहाँ पर सबसे छोटी सीमा पूछिए। ठीक है, राजस्थान की साथियों अगर कुल सीमा की अपन बात करते हैं तो कुल सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। इसमें से साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय सीमा जो है ये कितनी है? 4,850 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो 1,070 है साथियों, ये तो पाकिस्तान के साथ में लगती है। ठीक है, और ये 4,850 है, ये अंतर्राज्यीय सीमा जो कितने राज्यों के साथ में लगती है? तो ये लगती है साथियों 5 राज्यों के साथ में। ठीक है, इसमें पंजाब आता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 पड़ोसी राज्य इसके साथ में लगती है 4,850। अब इसमें से पूछा है कि सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ में लगती है? ठीक है, तो देखिए हरियाणा जो है साथियों सबसे छोटी तो वैसे पंजाब के साथ में लगती है। ठीक है, कितनी? 89 किलोमीटर। ठीक है, और हरियाणा के साथ में कितनी लगती है? तो यहाँ पर लगती है 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ में लगती है। ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ में कितनी लगती है? 877 लगती है। और वही गुजरात के साथ में देखिए, गुजरात के साथ में कितनी लगती है? 1,022। ठीक है, 1,022 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा लगती है साथियों मध्य प्रदेश के साथ में 1,600 किलोमीटर। ठीक है, 1,600 किलोमीटर ये लगती है एमपी के साथ में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, इसमें राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, सबसे छोटी सीमा किसके साथ में लगती है? पंजाब के साथ में लगती है। कितनी? 89 किलोमीटर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। देखिए पूछा देशांतरीय विस्तार तो कितना है? 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17, ये देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, अक्षांश विस्तार कितना है? तो अक्षांश कितना है साथियों? 23 डिग्री 3 से और 30 डिग्री 12। ठीक है, 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश आ जाएगा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो पहला तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा पूछा इसमें कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है। तो ये धौलपुर पहले था साथियों। अब वर्तमान में अगर देखिए तो वर्तमान में कौन सा आता है? कैरकल तिजारा आता है। ठीक है, कैरकल तिजारा। और राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है? तो ये भरतपुर में नहीं होता साथियों, ये धौलपुर में होता है। और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो ये 826 है। ठीक है, और 869 है पूर्व से पश्चिम की। तो ये तीनों, ये 2, 3 और 4 यहाँ पर क्या है? गलत है। लेकिन इसकी जो साथियों आंसर की है इसमें इसको भी सही मान रखा है, धौलपुर को भी। लेकिन वर्तमान में भी आप सभी को पता है कि कौन सा आ जाएगा? कैरकल तिजारा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ऑप्शन है ही नहीं, इसमें केवल पहला और दूसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर बताया गया है। ठीक है,
पहला और दूसरा, तो ये वर्तमान के अंदर तो दूसरा भी गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अनुसार देख लीजिएगा आप, इसमें 1 और 2 दे रखा है। प्रश्न नंबर 4, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो कौन से भाग में साथियों? दक्षिणी भाग में। कौन से भाग में है? दक्षिणी भाग में, ठीक है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। और ये रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर लंबी है। और इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में, रेड क्लिफ के द्वारा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला नहीं है? राजस्थान का जिला नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो, राजसमंद नहीं है साथियों, ठीक है, राजसमंद नहीं है। देखो, धौलपुर आता है इसमें, ठीक है, भीलवाड़ा भी आता है और प्रतापगढ़ भी आता है। इसके बाद में करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बस ये आते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा कौन सा? ये नहीं आता। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए हैं। कथन फर्स्ट है कि राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, तो पहला बिल्कुल सही है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से मिलती है 1070 किलोमीटर सीमा बनाती है। दूसरा की कथन सेकंड है कि यह लगभग 3310 किलोमीटर लंबी है। नहीं साथियों, कितनी है? 1070 किलोमीटर, तो दूसरा गलत है, यानी इसमें कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड क्या है? गलत है। 1 नंबर यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे, क्या गलत है इसमें? मरु, इसको कहते हैं मरु। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीवी जनपद की राजधानी थी? सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका। कौन सी थी? मध्यमिका। 10 नंबर क्वेश्चन है, पिलानी के पास नरहड़ का क्षेत्र कहलाता था, तो ये कहलाता साथियों वागड़। क्या कहलाता था? वागड़। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राजस्थान में गणतंत्र जनपदों के पतन की चर्चा है? इसमें जाएगा कौन सा? बृहद संहिता। बृहद संहिता। क्वेश्चन नंबर 12, देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है। देखो, जोधपुर का दक्षिणी भाग, जोधपुर का दक्षिणी भाग, तो क्या कहलाता है? गुजरातरा। क्या कहलाता है? गुजरातरा। जैसलमेर, ये मांड या इसको वल के नाम से जानते हैं। झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है मालवा का, और ब्यावर अजमेर का क्षेत्र ये कहलाता है मेरवाड़ा। कहलाता है मेरवाड़ा। तो इसमें जाएगा 2, 4, 3, 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 13 है, मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है? वर्तमान किस क्षेत्र में आता है मत्स्य? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, अलवर और जयपुर के मध्य का भाग, ठीक है। और इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। महाभारत किसमें जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी विराटनगर थी, यानी बेराट, ठीक है। और ये जो जनपद है ये अलवर और जयपुर के मध्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 14, सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से निम्न में से कौन सी जातियां
राजस्थान में आकर बसी, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो इसमें अर्जुनायन, सीवी और मालव सभी आ जाएगा साथियों। ठीक है, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? तो आ जाएगा नयन चंद्र सूरी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? प्रतिहारों की जानकारी में किस अभिलेख से मिलती है? तो इसमें आ जाएगा घटियाला अभिलेख से, घटियाला अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जयना के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश की। ठीक है, चौहान वंश। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, आयुक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील, हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो यह जाएगा साथियों बेराट से। ठीक है, हाथ से प्राप्त हुआ है बेराट से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वीर विनोद के लेखक कौन हैं? तो कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। 20 नंबर क्वेश्चन है मानव ने सर्वप्रथम में किस धातु का उपयोग किया? यहाँ पर जाएगा तांबे का। किसका किया था? तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा की खोज से जुड़े हुए हैं? अमलानंद घोष। नेक्स्ट है तांबे की बेल की मूर्ति कहाँ से मिली है? तांबे के बेल की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो क्या आएगा इसमें? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता प्राचीन काल में ताम्रवती या तांबावती के नाम से जानी जाती थी? आहड़ सभ्यता। ठीक है, कौन सी? आहड़ सभ्यता। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, 1951-52 ईस्वी में धूलकोट के उत्खनन में प्राप्त वस्तु कौन सी है? तो देखो 26 किस्म के मणियाँ मिले हैं, 6 तांबे की मुद्राएं, धूपदानियाँ और कटोरियाँ। ये सभी के सभी कहाँ से मिली है? धूलकोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 25, बेराट के अतिरिक्त ऐसा स्थान जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है तो एक बेराट से हुआ है, इसके अलावा बालाथल से भी प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बालाथल। बालाथल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन की गणेश्वर सभ्यता किस जिले से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता तो यह जगह नीमका थाना सीकर। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है कि आहड़ गणेश्वर सभ्यता लोहकालीन थी। नहीं साथियों, गलत है ये। ठीक है, आहड़ और गणेश्वर ये ताम्र पाषाण काल की थी। ठीक है, लोहकालीन नहीं थी। कैसी थी? ताम्र पाषाण कालीन। दूसरा कथन है किंतु इनके ऊपरी स्तर पर ताम्र पाषाण युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि ये ताम्र युगीन थी। अगर जो लोहकालीन जो सभ्यता है साथियों, इसमें बेराट आता है, सांबर आता है, बागोर और रेड, ये लोहयुगीन सभ्यता। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है? गलत है। दोनों ही कथन क्या है? गलत है। इसमें जगह डी फर्स्ट, कथन फर्स्ट और कथन दोनों गलत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि बेराट के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है?
कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है? देखो, महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है, तो ये तो सही है। यहाँ खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर के संदूके, लोहे की कीले, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है, तो ये भी बात सही है साथियों। ठीक है। सी यहाँ एक कमरे में 36 तांबे की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 भारतीय यूनानी शासकों की और 28 पंचमार्क हैं, तो ये गलत है साथियों। सी क्या है? गलत है। देखिए, एक कमरे में यहाँ पर चांदी की कितनी मुद्राएं मिली है? 36, तो ये तो सही है। जिनमें से देखो 8 जो साथियों ये पंचमार्क थी और 28 जो है ये थी भारतीय यूनानी शासकों की, तो ये यहाँ पर उल्टी दी हुई है। ठीक है, क्योंकि 8 थी पंचमार्क और 28 थी भारतीय यूनानी शासकों की, तो ये सी यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, और इसकी विजय की पहाड़ी और जो भीम डोंगरिया ये पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये बात भी सही है। यानी इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। 29 नंबर की अशोक का बाबरू शिलालेख जो है निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का बाबरू शिलालेख, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। कहाँ से हुआ है? बेराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सम्मिलित करना है। देखो, बागुर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है। जोधपुरा कहाँ पर है? जोधपुरा सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। और पचमता राजसमंद के अंदर है और नगरी जयपुर के अंदर है। ठीक है, पचमता राजसमंद, नगरी जयपुर। ये ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? सही। ये ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित करके राजकोष में वृद्धि करना किसका कार्य था? किसका कार्य था? यह जाएगा खजांची। खजांची। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। कौन सी थी? ग्राम। नेक्स्ट है, 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो यह जाएगा 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1937। 34 नंबर क्वेश्चन है, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा को विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के किस विभाग के अंतर्गत इसको लाया गया था? इसमें जाएगा गृह विभाग। कौन सा विभाग? गृह विभाग। नेक्स्ट 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन नंबर 36, थार मरुस्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? थार मरुस्थल, तो पहला कि लगभग 61% भाग पर ही फैला हुआ है। ठीक है, कितने? 61% भाग पर, तो ये तो बात सही है साथियों। ठीक है। दूसरा दिया है कि राज्य के 15 जिलों में फैला है। 15 में थोड़ी है साथियों, गलत है। तो कितने में है? ठीक है, देखो गलत है ये 15। सी ऑप्शन है कि यहाँ राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, तो ये सही है। और यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व की सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा कौन सा? बी। तो यहाँ पर 15 नहीं आएगा, यहाँ पर जाएगा 12 जिले। कितने थे? 12 जिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है? कितने प्रतिशत भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है? इसमें जाएगा 9% भाग पर। ठीक है, 9% भाग।
देखो अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। कितनी है, 692। और राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में 550 किलोमीटर। ठीक है, 550 राजस्थान में। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? पूर्वी मैदान। कौन सा है? पूर्वी मैदान। और यहाँ पर 23% भाग भरिए फैला हुआ है, 23%, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। 39 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का वह भाग जो प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहलाता है। यहाँ पर जाएगा साथियों दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पूर्वी भाग। क्वेश्चन नंबर 40, देखिए सम्मिलित करते हैं। उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित पठार, कौन सा पठार है यहाँ पर? तो यहाँ पर जगह कौन सा? बोरहाट का पठार। ठीक है, सिरोही में स्थित पठार कौन सा है? सिरोही में, तो सिरोही में जगह कौन सा? ऊंडिया और आबू का पठार। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूरी भाग में स्थित है, कौन सा भाग है यहाँ पर? ऊपरमाल का पठार। उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित पठार, तो कौन सा यहाँ पर? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार। तो इसमें जाएगा 1 4 1 4 3 2, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फर्स्ट है, देखो अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा पश्चिमी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा कहाँ पर होती है? पश्चिमी राजस्थान में। तो ये क्या है, सही है या गलत है? ये गलत साथियों, गलत है। क्या ये? गलत है। देखो राजस्थान की 90 से 95% वर्षा, 90 से जो 95% जो वर्षा है साथियों, ये कौन सी ऋतु में होती है? मानसूनी वाव से होती है। ठीक है, जुलाई सितंबर के मध्य। और अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों शाखाओं की मानसून से वर्षा होती है। और जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है कौन से मानसून से? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल खाड़ी के मानसून से, जो कहाँ पर होती है? पूर्वी राजस्थान के अंदर। लेकिन अरब सागर के मानसून से जो अधिकांश वर्षा होती है, ये कहाँ पर होती है? दक्षिणी राजस्थान में। कहाँ होती है? दक्षिणी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में नहीं होती साथियों, दक्षिणी राजस्थान में होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले लगभग 100 सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। और राजस्थान का सबसे आधा जिला माना जाता है। बिल्कुल ये सही है। बंगाली खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में होती है। तो ये भी सही है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। तो दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो क्या हो जाएगी? वर्षा में कमी हो जाएगी। तो ये भी सही है, यानी इसमें पहला गलत है। ठीक है, अरब सागर की मानसून से अधिकांश वर्षा होती है कहाँ पर? दक्षिणी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 42 है, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर जाइए आर्द्र जलवायु। कौन सी है? आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सिरोही की माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। बिल्कुल प्राकृतिक झील है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने 1987 से 1991 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया गया। तो ये भी सही है। राजस्थान जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है। इसके उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल भी कहा जाता है। तो ये भी सही है।
राजसमंद झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। ये गलत है साथियों, ठीक है, ये यहाँ पर गलत है। यहाँ पर पूछा है मिट्टे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो मिट्टे पानी की है साथियों जयसमंद झील। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया था, महाराणा जयसिंह जी के द्वारा, गोमती नदी पर, ठीक है। और मिट्टे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है जयसमंद झील। तो ये क्या है, यहाँ पर गलत है। 44 नंबर क्वेश्चन है, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं, तो यहाँ पर जाएगा चंबल। चंबल नदी में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती है। 45 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, लूणी की सहायक नदी नहीं है, कौन सी, देखो जोजड़ी है, जुवाई है, सूकड़ी है, पार्वती नहीं है साथियों, ठीक है। पार्वती किसकी है, चंबल की, पार्वती तो चंबल की है ना, चंबल की है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, अरब सागर के अफवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है, कौन सी नहीं, देखो काली सिंध नदी, ठीक है। लूणी, पश्चिमी बनास और साबरमती ये जाती है अरब सागर के अंदर। काली सिंध कहाँ पर जाती है, तो ये चंबल में मिलकर यमुना में जाती है, यानी फिर बंगाल की खाड़ी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है, तो यहाँ पर जाएगा कौन सी है, चंबल नदी, कौन सी है, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि बाणगंगा का उद्गम स्थल है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल यहाँ पर है जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट की पहाड़ियों से, इसमें जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो यह जाएगी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, जोधपुर कायलाना झील है, उमेद सागर झील है, ठीक है। बीकानेर के अंदर है कोलायत झील, गेप सागर ये अलवर में नहीं है, गेप सागर कहाँ पर वीर, डूंगरपुर में, गेप सागर है वहाँ पर डूंगरपुर के अंदर, और जैसलमेर में गड़ीसर है, जैसलमेर में गड़ीसर। जोधपुर में और भी है, कौन सी है, बालसमंद, बालसमंद एक, ठीक है, और कायलाना और उमेद सागर। गड़ीसर जैसलमेर के अंदर है, गेप सागर कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर है, ये कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर। कोलायत बीकानेर के अंदर है, अलवर के अंदर कौन सी है, अलवर के अंदर है सिल्ली सेठ, सिल्ली सेठ, ठीक है, सिल्ली सेठ, इसमें जाएगा सी ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना है, तो यहाँ पर जाएगा कौन सी, खडीन, कौन सी है, खडीन, ये पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा बनाई गई थी। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, कौन सी रबी की फसल नहीं है, देखिए सरसों है, चावल है, जो है बाजरा नहीं है, कौन सा नहीं है, बाजरा, ये किसकी है, खरीफ की फसल है। रबी की फसल कौन सी है, गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों आदि। और खरीफ की फसलों, खरीफ कौन सी होती है, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली आदि, ठीक है। 53, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, देश में सर्वाधिक बाजरा, सरसों व ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है, बिल्कुल होता है, कहाँ पर, राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्का की खेती प्रमुख है, बिल्कुल यह भी सही है। मध्य प्रदेश के पश्चात राजस्थान भारत में जौ व चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, ये गलत है साथियों, ठीक है। और
राज्य में श्रीगंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल प्रथम स्थान पर है। देखो ये मध्य प्रदेश के बाद में नहीं साथियों, ये आ जाएगा उत्तर प्रदेश के पश्चात। राजस्थान भारत में जौ और चना उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? रॉक फास्फेट। कौन सा है? रॉक फास्फेट। और खनिजों के कारण राजस्थान को अजायब घर कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर। ठीक है, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 67 प्रकार के, जिसमें रॉक फास्फेट है, सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, ठीक है, आदि। क्वेश्चन नंबर 55, नीचे दो कथन दिए गए हैं, देखते हैं। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। पशुपालन की दृष्टि से ये गलत है साथियों, कौन सा है? दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा। और कथन दूसरा है, राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। तो ये सही है शायद, ये सही है। ठीक है, इसमें दूसरा सही है। कथन पहला गलत है, लेकिन कथन दूसरा सही है। कथन दूसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र के 66% क्षेत्र की सिंचाई किस माध्यम से होती है? तो ये कुएं और ट्यूबवेल से होती है। कुएं और ट्यूबवेल। क्वेश्चन नंबर 57, NH71B का नया नाम क्या है? NH71B, तो इसमें जाएगा NH919। NH919। 58 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? इसमें आ जाएगा 66.11%। 66.11%। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1964 को। 1 अक्टूबर 1964। नेक्स्ट, राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? तो रेलवे के 2। कितने जोन हैं? 2 जोन है। ठीक है, एक उत्तरी पश्चिमी रेलवे और एक पश्चिमी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान का महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? इसमें आ जाएगा 52.12%। ठीक है, और 79.19 यह आ जाएगा पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता। और कुल आ जाएगा ये 66.11 कुल। ठीक है, चलिए 62 नंबर, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी। ठीक है, कब चली थी? अप्रैल 1874 में। कब चली थी? अप्रैल 1874 में, आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में। नेक्स्ट, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो यहाँ पर जाएगा कौन? बाबूजी। कौन है? बाबूजी। नेक्स्ट, राजस्थान में कहाँ मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम होता है? तो यह जगह जयपुर में। कहाँ होता है? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 65, बेणेश्वर मेला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बेणेश्वर मेला तो ये वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। नहीं साथियों, ये गलत है, पहला ही गलत है। कब लगता है ये? माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को। और कहाँ पर लगता है ये? डूंगरपुर में, माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर। ठीक है, ये राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। बिल्कुल, यह डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर मेला लगता है। ये भी सही है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की अवस्थियाँ भी प्रवाहित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, शीतलाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? शीतलाष्टमी तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को।
कौन सा त्यौहार? शीतलाष्टमी। देखो, होली के 8वें दिन यानी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी की पूजा की जाती है और ये त्यौहार मनाते हैं शीतलाष्टमी का। इस दिन क्या होता है, लोग जो होते हैं ये बासुड़ा भोजन यानी एक दिन पहले बनाया गया भोजन यानी बासुड़िया भोजन जिसको कहते हैं वो खाते हैं। ठीक है। और जयपुर के पास में ही चाकसू में जो चील की डोंगरी है और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में जो शीतला माता का जो मेला है वहाँ पर आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, हरियाली अमावस्या मेला के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1898 ईस्वी में की थी। गलत है ये तो। ठीक है, कब की थी? 1899 के अंदर, 1899 में। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर ही मनाते हैं, तो ये सही है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला यह मेला श्रावण और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। यह मेला जोधपुर में लगता है, यह मेला जोधपुर में लगता है, तो ये भी क्या है यहाँ पर गलत है। ठीक है, कहाँ पर लगता है ये मेला? उदयपुर के अंदर लगता है। हरियाली अमावस्या को कहाँ पर लगता है? उदयपुर के अंदर, उदयपुर। तो यहाँ पर पूछा है सही कथन कौन सा है? सही कथन कौन सा है? 2 और 3, यानी इसमें 2 कथन सही है, इसमें 2 कथन सही है। नेक्स्ट, जम्बोजी के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, किसके बारे में? जम्बोजी। कथन फर्स्ट है, इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्णाष्टमी को पिपासर नागौर नामक गांव में हुआ। तो बिल्कुल कथन सही है, कारण है कि ये विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो विष्णुई संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे, तो ये भी सही है। यानी इसमें कथन 1 और 2 दोनों सही है। इसमें जाएगा सी ऑप्शन, कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है? देखो, गोगा जी है, रामदेव जी है, बाबू जी है, तेजा जी नहीं है साथियों। कौन से नहीं है? तेजा जी। और ये भी जो पटवार का पेपर हुआ साथियों उसमें भी पूछा था। ठीक है, पटवार पेपर में फर्स्ट पर का जो पेपर हुआ था इसमें पूछा गया था ये वाला है, ऑप्शन सेम के सेम थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, नाथद्वारा के समीप मोलेला प्रसिद्ध है। मोलेला किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। किसके लिए? टेराकोटा। नेक्स्ट 71 नंबर, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? वन क्षेत्र, तो यह जाएगा उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 72, देखिए, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। बिल्कुल साथियों, शुष्क और अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। ये भी सही है। मुख्य वृक्ष रोएड़ा है, खेजड़ी है, धोकड़ा है, बेर है, बबूल है, केर है, नीम है। ये भी सही है। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। ये भी सही है। सभी के सभी कथन इसमें सही है। 1 2 3 4। नेक्स्ट, आरक्षित वन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? आरक्षित वन, देखो यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। बिल्कुल सरकारी नियंत्रण में आते हैं। देखो, नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है नहीं साथियों, यहाँ पर प्रतिबंध लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत है, यानी उपरोक्त सभी ये भी गलत है।
यानी सही कौन सा है, केवल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है, नीचे दो कथन है। देखो, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। नहीं साथियों, कहाँ पर है केवलादेव, कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन क्रेन। तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्या है, गलत है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सही है, पहला इसमें सही है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों गलत है, ये ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सेवन घास अत्यंत ही पौष्टिक घास है, यह है। तो ये जैसलमेर में पाई जाती है कौन सी, सेवन घास, सेवन घास। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए सम्मिलित करते हैं इसको। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, टोडगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद, अजमेर और पाली। ठीक है, रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य, तो रामगढ़ है बूंदी के अंदर। जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर में है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। यहाँ पर सभी के सभी क्या है, सम्मिलित है, सभी सम्मिलित है, दिया जाएगा इसमें 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पर जाएगा 20%, 20%। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उड़न गिरहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ के अंदर ही सीता माता। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, कौन सा धात्विक खनिज है, तो मैग्नीज है, कौन सा, मैग्नीज। 80 नंबर है, रोग फास्फेट के लिए रोग फास्फेट से संबंधित जिला है, तो उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 81, धात्विक खनिज के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है, धात्विक खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है तो पाई जाती है, गलत है ये। ठीक है, कथन दूसरा है कि ये कठोर होते हैं, इनमें चमक होती है, तो ये दूसरा सही है, दूसरा सही है, यानी कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन 2 सही है, इसमें जाएगा बी। नेक्स्ट 82 नंबर है, जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है, तो जाएगा देवारी, उदयपुर में जस्ता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की परंपरागत संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। तो कोयला है, पवन, यहाँ पर खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, पवन ऊर्जा ये नहीं है, पवन ऊर्जा। 84 नंबर क्वेश्चन है कि कोयला के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखो, बिट्टुमिनस कोयला उत्तम किस्म का कोयला होता है, तो ये गलत है। ठीक है, देखो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिट्टुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें से एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। ठीक है, उत्तम किस्म का कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। ठीक है, और राजस्थान में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला, तो ये गलत है पहला। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर है। और कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छपड़ा, बारह में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, बाकी सभी सही है। ठीक है, उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। क्वेश्चन नंबर 85, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का कौन सा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा में स्थित है, इसमें आ जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 86 की बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, इसमें जाएगा लिग्नाइट। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों का समूह है खरीफ की फसलों को दर्शाता है। तो बाजरा, ग्वार और मक्का। क्वेश्चन नंबर 88,
सरसों के संबंध में कौन सा विकल्प गलत नहीं है? कौन सा विकल्प गलत नहीं है? देखो, राजस्थान देश का सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य है। ये रबी की प्रमुख फसल है। सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले अलवर, टोंक, भरतपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारां हैं। तो इसमें पूछा कि कौन सा गलत नहीं है, यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 89, राजस्थान का किसके द्वारा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान नहीं है? प्रथम स्थान नहीं है, कपास में नहीं है। राजस्थान में चावल, कपास, इसबगोल, राई, अलसी आदि फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। इसमें राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोठ और जीरा इसी में प्रथम स्थान है, कपास में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है? तो ये सूरतगढ़ में है। कहाँ पर है? सूरतगढ़। क्वेश्चन नंबर 91 में, जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं? इसमें आ जाएगा राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 92 में, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? उत्तम विधि है बूंद बूंद सिंचाई फव्वारे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 93 में, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा गोडावण। कौन सा है? गोडावण। नेक्स्ट, मक्का राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रमुख भोजन है? तो मक्का जाएगा मेवाड़ का। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना से संबंधित वर्ष है? 1974। कौन सा है? 1974। क्वेश्चन नंबर 96, कोटा की रामगंज मंडी किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? यह जाएगा धनिया और मेथी के लिए। नेक्स्ट, वह तंत्र या प्रणाली जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है? यहाँ पर जाए पीडीएस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि कृषि विपणन के अंतर्गत आती है? तो परिवहन आती है, प्रसंस्करण आती है और भंडारण, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है? इसमें जाएगा लाइसेंस शुल्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं? तो वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। 101 नंबर, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किस वर्ष किया था? 2019 में। 2019। 102 नंबर, राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने श्रेष्ठ निर्यात को पुरस्कृत किया जाता है? इसमें जाएगा 35। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में किस वर्ष की गई थी? 1889 में। 1889। 104 नंबर है कि भारत में कृषि आधारित उद्योगों में पहला सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो पहला कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। 105 नंबर है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट, इमली, अंगूर, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर पाया जाता है टारक्टिक अम्ल। टारक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, 107 नंबर, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके गैस देते हैं? तो कौन सी? हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन। 108 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस लवण का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। 109 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प असत्य नहीं है? कौन सा विकल्प असत्य नहीं है? देखो, साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योगों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। दूसरा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MgOH2 को मिल्क ऑफ मैजेंसिया भी कहा जाता है। ये एंटा एसिड पेट की अम्लता और पेट की कब्ज दूर करने में उपयोग में लिया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। पूछा है कौन सा असत्य नहीं है?
तो इसमें जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर कौन सा भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 12वीं ट्यूडिट कमल का उत्पन्न नहीं है। देखो, नेबुटल, वेरोनल, एमेटल, ये तो जाएगा इक्वेनिल, ये नहीं है। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 111, आगमन विधि के संबंध में कौन सा गलत यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है। इस विधि के द्वारा छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास होता है। कौन सी प्रवृत्ति का? खोज प्रवृत्ति। सही है। यह विधि खोज या अनुसंधान का मार्ग है। बिल्कुल सही है। यह विधि समस्या समाधान पर अधिक बल देती है। गलत है साथियों। ठीक है, ये गलत है। और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिससे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। बिल्कुल, ये भी सही है। देखो, यहाँ पर पूछा है कि समस्या समाधान पर अधिक बल देती है, तो ये गलत है यहाँ पर। तो समस्या समाधान पर अधिक बल देने वाली कौन सी विधि है? निगमन विधि। कौन सी है? निगमन विधि। नेक्स्ट, 112 नंबर, खेल विधि के गुणों से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला, कि यह बालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना पनपती है, तो ये तो सही है। यह विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें खेलों के प्रति बालकों में स्वाभाविक रुचि होने के कारण बालक प्रत्येक खेल को स्व आत्म प्रेरणा से खेलते हैं, ये भी सही है। ये बालकों को गंभीर कार्य करने को भी तैयार कर दिया, ये भी सही है। यह विषय की प्रकरण की सरलता को भी निरस्ता में बदल देती है, ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, 113 नंबर, विज्ञान शिक्षण की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता से संबंधित दो कथन हैं। कथन प्रश्न है कि पाठ्यपुस्तक जिस स्तर के लिए लिखी हो वह उस स्तर के लिए निर्धारित विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के अनुकूल होनी चाहिए, तो ये तो सही है। पहला कथन तो सही है। पुस्तक चित्र रहित व आकर्षक होनी चाहिए, ये गलत है साथियों। यहाँ पर कथन दूसरा गलत है। ठीक है, कथन स्पष्ट सही है। इसमें क्या आएगा? देखो, कथन स्पष्ट सही है और कथन दूसरा गलत है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 114, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखो, इसमें बुद्धिमाप परीक्षण के समान प्रश्न छोटे छोटे होते हैं। बिल्कुल, इन प्रश्नों का अंकन सरल होता है, ये भी सही है। इन प्रश्नों में अध्यापक के द्वारा पक्षपात किया जाना संभव है, नहीं, ये गलत है। विभिन्न परीक्षाओं की जांच करने पर भी अंकों की समानता बनी रहती है, बिल्कुल, ये भी सही है। कौन सा गलत है? सी। 115 नंबर, उदयपुर व आसपास का भूभाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? गीलोट। क्या कहलाता है? गीलोट। 116 नंबर, निम्नलिखित में से बीकानेर राठौड़ों की ख्यात, बीकानेर राठौड़ों की ख्यात किसकी रचना है? तो ये दयाल दास की, दयाल दास। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तारागढ़ को। ठीक है, तारागढ़, अजमेर को। 118 नंबर, अरावली के निम्नलिखित शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। देखो, शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़, इसमें जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, शेर कहाँ पर है? सिरोही के अंदर। और शेर की ऊंचाई कितनी है? शेर सिरोही 1597। अचलगढ़ भी सिरोही के अंदर है, और कितनी है अचलगढ़? अचलगढ़ साथियों 1380। 1380। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है, और इसकी ऊंचाई है 1055। और तारागढ़ कहाँ पर? अजमेर के अंदर है, और तारागढ़ 873 है, 873। ठीक है, तो इनका ऊंचाई का क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। 119 नंबर, निम्न में से किसके अनुसार सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है, इसका ज्ञान प्रदान करता है। इसमें कौन सा आएगा? शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार, इसमें जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन है,
राजस्थान का अंडमान निकोबार किसे कहा जाता है? जैसलमेर को। इसको कहते हैं जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 121, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्यापन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसके अध्ययन से, तो देखो इसमें जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, बिल्कुल। भूतकाल की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, ये भी सही है। लोकतंत्र के बारे में विस्तार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। समाज व उसके परिवेश पर्यावरण को समझ सकते हैं, ये भी सही है। सभी सही है यहाँ पर, सी ऑप्शन इसमें जाएगा, सी ऑप्शन। 122 नंबर, समाज शास्त्र को सामाजिक अध्ययन विषय में कब जोड़ा गया था? 1911 में, 1911। 123 नंबर, निम्न में से किसके अनुसार सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है और संपूर्ण विश्व में मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन का मूल है? इसमें जाएगा निकलसन तथा राइट के अनुसार, इसमें जाएगा डी ऑप्शन। 124 नंबर, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए भव्यता, ठीक है। 125 नंबर, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सी नहीं है? भलाई। कौन सी नहीं है? भलाई। देखो भलाई, भला विशेषण में आय प्रत्यय जोड़ने से बनता है, तो यह ऑप्शन नंबर डी। 126 नंबर, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है, तो धोखा संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक। 127 नंबर है, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? इसमें जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 128 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, आज तो न करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, यह जाएगा इसमें। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी 128 में। 129 नंबर है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, इसमें जाएगा संबंधवाचक। 130 नंबर है, किस विधि के अंतर्गत मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है? मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है, तो प्रत्यक्ष विधि में नहीं होता साथियों, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में। 131 नंबर है, कौन सी विधि अनुवाद शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? अनुवाद शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है द्विभाषा विधि। कौन सी? द्विभाषा विधि। 132 नंबर है कि इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? समझ कौन सा? सी वेस्ट की विधि। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक, यानी ही इज ए बेस्ट प्लेयर इन द टीम, क्या आएगा इसमें? जाएगा द का प्रयोग हो जाएगा इसमें, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। क्वेश्चन नंबर 134, देखो क्या आएगा यहाँ पर? इसमें आ जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें, आई सा ए यूरोपियन टूरिस्ट एट द मौसम, बी ऑप्शन। 135 में आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा आएगा इसमें? 135 में आएगा बी, शी वेंट्स टू बाई एन एप्पल। 136 नंबर, इसमें करेक्ट आर्टिकल का प्रयोग करना है, देखो किसका आएगा इसमें? इसमें जाएगा दे का प्रयोग, ठीक है। दे विजिटेड द ताजमहल लास्ट संडे। 137 नंबर, विच सेंटेंस इन इनकरेक्ट, कौन सा गलत है यहाँ पर? इसमें जाएगा बी, ही इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बी आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 138, इसमें पहला ही ऑप्शन आएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 139 में बी आ जाएगा। 140 में बी, ठीक है। 141 में बी। क्वेश्चन नंबर 142, किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या भागों के संयोजन की प्रक्रिया के सिद्धांत की पालना होती है? समझ आएगा संश्लेषण विधि। कौन सी है? संश्लेषण विधि। 143 है, गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? समझ आएगा आगमन निगमन विधि। 144 नंबर क्वेश्चन है, ज्यामिति की समस्याओं का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा विश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 145, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल। 146 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 31 P 5 3 का गुणज है जहाँ पर P दहाई का अंक है तो P का अधिकतम मान क्या होगा? क्या होगा इसमें? देखो इसमें हल करोगे आप तो इसमें आएगा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, देखो यदि 9x 7 6 तो x और y के मान बराबर हैं। यहाँ पर आएगा साथियों सी ऑप्शन, x बराबर 5 और y बराबर 8। एक 148 नंबर क्वेश्चन, इसमें मान कितना होगा? इसमें आ जाएगा 15। 149 में इसमें भी इसका मान पूछा है तो यहाँ पर आएगा इसमें 5997। और 150 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम्स की एक जोड़ी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? देखो 131 133, इसमें जाएगा सी। देखो यहाँ पर 131 तो बच है लेकिन 133 नहीं है, ठीक है। तो ये थे 150% रीट लेवल 1 के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना और क्लास को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।